हम सब के मन में हमेशा एक सवाल उठता है कि हम सब भगवान को तो पाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि भगवान किस भक्त से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। क्या जो भगवान से डरने वाले होते हैं, क्या भगवान से जो डरते हैं, क्या भगवान उनसे ज्यादा खुश होते हैं? क्या सिर्फ मंत्र जाप करने वालों से, या फिर उस इंसान से जो सिंपल दिल से उन्हें याद करता है और अपने कर्म ठीक से करता है? और यही सवाल अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि अर्जुन ने कहा कि हे माधव, कुछ लोग आपको निराकार मानकर पूजा करते हैं, तो कुछ लोग आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं। बताइए, इनमें से कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो निराकार की भक्ति करते हैं वे भी मुझे ही पाते हैं, लेकिन वो रास्ता जो है कठिन है, क्योंकि बिना रूप और गुणों के मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल होता है। और साकार रूप की भक्ति आसान है, क्योंकि इंसान नेचुरल रूप से मुझसे जुड़ जाता है। और जो भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है वही मुझे सबसे प्रिय है। श्री कृष्णा ने बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई दोस्तों। अगर तुम अपना मन मुझ में स्थिर कर सकते हो तो सबसे अच्छा है। अगर ये कठिन लगे तो बार बार प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। अगर अभ्यास भी कठिन लगे तो हर काम मुझे अर्पित कर दो। अगर ये काम भी तुम्हें मुश्किल लगे तो कम से कम निस्वार्थ भाव से कर्म करो। दोस्तों, भगवान को पाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स नहीं चाहिए, उन्हें तो सिंपल सरेंडर चाहिए कि तुम बस मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजो, वही मुझे सबसे प्रिय भक्त है। श्री कृष्णा ने सच्ची भक्ति की क्वालिटीज बताई हैं कि सच्चे भक्त के गुण जो होते हैं, या वो किसी से भी द्वेष नहीं करते, सबके लिए करुणामय होते हैं, अहंकार से दूर रहते हैं, सुख दुख में समान रहते हैं, और धैर्यवान और संतुष्ट रहते हैं, और अपने मन और इंद्रियों पर उनका कंट्रोल होता है, और सबसे जरूरी उनका फेथ यानी भगवान में विश्वास जो है अटल होता है। श्री कृष्णा ने साफ साफ कहा है कि ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। आज हम सोचते हैं कि भगवान को महंगे चढ़ावे, बड़े बड़े मंदिर और लंबी पूजा से ही खुश किया जा सकता है, लेकिन गीता कहती है भगवान को सिर्फ हमारा प्रेम और सिंप्लिसिटी चाहिए। कोई गरीब आदमी भगवान को सिर्फ पानी अर्पित करता है, लेकिन वो भी श्रद्धा से करे तो भगवान उसमें भी खुश होते हैं। कोई माँ रसोई में खाना बनाते हुए श्री कृष्ण बोलती है तो भगवान उनसे भी इतने ही खुश होते हैं। दोस्तों, गीता के इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति किसी दिखावे का नाम नहीं है। भक्ति का मतलब तो है प्रेम, श्रद्धा। श्री कृष्णा जी हमें कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल चाहिए मुझे, तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए। अगर तुम मुझे प्रेम से याद करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण।